क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के मांडुक्योपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। इसमें ओमकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। अ, ओ, म 3 मात्राओं तथा वैश्वानर, तेजस एवं प्राज्ञ इन 3 चरणों के साथ मात्रा रहित चौथे चरण निर्विशेष का उल्लेख किया गया है। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत स्वरूप का भी वर्णन है। विश्व उसका स्थान है, 7 लोक उसके 7 रंग तथा इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि उसके मुख कहे गए हैं। परमात्मा के निराकार साकार दोनों स्वरूपों की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। शांति पाठ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्रङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओम यह अक्षर अविनाशी अर्थात ब्रह्म का प्रतीक है। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्य और वर्तमान 3 कालों वाला यह संसार भी ओमकार का ही है और 3 कालों से अन्य जो भी तत्व है वह भी ओमकार ही है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। वह अर्थात ब्रह्म और यह अर्थात आत्मा 4 चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है। अगले मंत्रों में चारों चरणों के स्थान और गुण धर्मों को व्यक्त किया गया है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रथम चरण स्थूल वैश्वानर अर्थात प्रकट विश्व का संचालक है, जो जागृत स्थान में रहने वाला, भविष्य प्रज्ञ अर्थात बाहर बोध कराने वाला तथा 7 अंगों अर्थात 7 लोकों या 7 किरणों से युक्त, 19 मुखों अर्थात 10 इंद्रियां, 5 प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय वाला तथा स्थूल का भोक्ता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान अर्थात स्थान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतःचक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों अर्थात वासनादि का भोक्ता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस अर्थात ब्रह्म या आत्मा का द्वितीय चरण है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्न देखता है,
ऐसी सुषुप्त अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ही है एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोक्ता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारणभूत है, वही सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश का कारण है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो अंतः अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञानपुंज नहीं है, न ज्ञान रूप है न ज्ञान ही है, तो जो ज्ञानेंद्रिय गम्य नहीं है, जो कर्मेंद्रिय गम्य नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जो शांत स्वरूप कल्याण रूप और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है, वही आत्मा या परमात्मा है, वही जानने योग्य है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह अर्थात ब्रह्म और यह अर्थात आत्मा अक्षर ओमकार का रूप ही है। यह ओमकार मात्राओं में सन्निहित है, इसकी मात्राएं ही इसके चरण हैं और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं अकार उकार और मकार हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, इस मंत्र में वर्णित ब्रह्म या आत्मा की मात्राएं अनेक अर्थों में प्रकट होती है। ओम में 3 मात्राएं अ उ म है। विश्व त्रिआयामी 3 डायमेंशनल है। सापेक्षवाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय अर्थात टाइम, आयतन अर्थात स्पेस तथा भार अर्थात मास, यह 3 आयाम है। समय में भी भूत वर्तमान एवं भविष्यत 3 मात्राएं हैं। आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यह 3 आयाम है। गुण रूप में भी सतरज और तम है। इस प्रकार यह ब्रह्म 3 मात्राओं में व्यक्त है, यह कथन प्रमाणित होता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जागृत स्थान वाला वैश्वानर व्याप्त होने और आदि तत्व होने के कारण ओमकार का प्रथम चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता प्राप्त पाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, सारे कौशल तथा स्थूल पुरुषार्थ वैश्वानर के अंतर्गत आते हैं। उसे पाकर सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वप्न स्थान वाला तेजस श्रेष्ठ होने और द्विभाव में रहने से ओमकार का द्वितीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला पुरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव में निमग्न रहता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला कोई नहीं होता। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, तेजस के अंतर्गत सभी प्रकार के ज्ञान की धाराएं आती हैं। उसे पाकर व्यक्ति ज्ञान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मानक अर्थात विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से ओमकार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ इन सबको स्वयं में लय करने वाला होता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, प्राज्ञ कारण सत्ता चेतना का ज्ञाता होता है। उस स्थिति में एक ही चेतन सर्वत्र सक्रिय दिखाई देता है। सभी को बीज रूप में स्वयं में अनुभव किया जा सकता है।
12वें और इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मात्रा रहित ओमकार क्रिया से रहित है, जगत के प्रपंचों का शमन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है। यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, इस चरण में साधक निर्विकल्पक अद्वैत बोध में पहुँच जाता है। शांति पाठ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तः रक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति माण्डुक्योपनिषत् समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें, चलो गुरुदेव के सपने सजाने